तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद में क्या क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ऋग्वेद से ही अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद है। ऋग्वेद पदात्मक है, यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैमंद प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि का भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्वयन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की परिभाषा के बारे में। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसमें सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। अब बात करते हैं ऋग्वेद के परिचय के बारे में। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11000 मंत्र है। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में असमानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में थम मंडल की सूक्तों संख्या को ही बनाए रखा गया है, लेकिन इस मंडल में सभी परिवर्तनीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 सूक्तियाँ या रचनाएं हैं। ये सूक्तियाँ अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद के थम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि है, जबकि द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगिरा, नवम और 10म मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभाग है। समस्त वर्णों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र का ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त है। इसके अतिरिक्त 11 बाल्कीय सूक्त है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं अर्थात मंत्रों की संख्या 10,600 है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाओं के बारे में। साकल्प, वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडूकायन। वैसे इसकी 21 शाखाएं हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद के उपवेद के बारे में। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम ये है: ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षय माया, त्रिपुरा, भवरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। अब बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण।
वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ के बारे में, तो ये दो है, ऐत्रेय और सांख्य। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।